जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान में जो वनों में परियोजनाएं चल रही हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा, ठीक है। और सभी परियोजनाओं की अच्छी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने राजस्थान में 1985-86 में एक योजना लाई गई, वो लाई गई सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना यानी कि वनों से रिलेटेड ही है, वनों के संरक्षण हेतु सामाजिक वानिकी योजना, यानी कि मतलब कि समाज में वनों से रिलेटेड जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक वानिकी योजना लाई गई। कब लाई गई? 1985-86 में। आपको सन याद होना चाहिए योजना का कि ये योजना कब आई है, यानी कि योजना कब आई गई, और जो इम्पोर्टेंट योजना है उसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए। सन तो लगभग मालूम होना ही चाहिए कि ये योजना कब लाई गई, यानी कि वर्ष याद होना चाहिए। जैसे सामाजिक वानिकी योजना 1985-86 में लाई गई। फिर वानिकी विकास योजना, वानिकी विकास योजना लाई गई 1985 में। कब लाई गई? 1985 में। कौन सी योजना? वानिकी विकास योजना। कौन सी विकास योजना? वानिकी विकास योजना 1985, ठीक है। फिर वानिकी कार्य योजना 1996 से 2016 के मध्य तक चली है। 1996 से 2016 यानी कि लगभग पूरे 20 साल तक चली ये योजना। कौन सी? वानिकी कार्य योजना। कौन सी योजना? वानिकी कार्य योजना, ठीक है। 3 योजनाएं कंप्लीट होती हैं अपनी। सामाजिक वानिकी योजना 1985-86 में, वानिकी विकास योजना 1985 में, और वानिकी कार्य योजना 1996 से 2016 के मध्य तक चली, ठीक है। अब देखते हैं अपन राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना। कौन सी योजना? राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना। राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना ये कब लाई गई? 2 चरणों में चलाई गई ये योजना, 2003 से 2010 तक और 2014 से 2019 तक। यहाँ पर 7 साल हो जाएंगे, यहाँ पर 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। 2003 से 2010 तक, 2003 से 2010 तक राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना, 2003 से 2010 और 2014 से 2019 2 चरणों में चलाई गई। कौन सी योजना? राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना, 2003 से 2010 और 2014 से 2019, ठीक है। यह भी कंप्लीट होती है अपनी। इसके बाद बात करते हैं अपन हरित राजस्थान योजना। ये कब चलाई गई? 2009 में। हरित राजस्थान योजना, हरित राजस्थान योजना 2009 में गहलोत द्वारा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, जो अपनी लास्ट पंचवर्षीय योजना हो जाएगी उसमें चलाई गई ये। और इसको कौन संचालित करता है? नरेगा द्वारा संचालित किया गया है इसको, नरेगा द्वारा संचालित किया जाता है इसको। कौन सी योजना को? हरित संचालित योजना। हरित संचालित योजना 2009 में नरेगा द्वारा संचालित की जाती है। और पंचवर्षीय योजना जो लास्ट पंचवर्षीय योजना हो जाएगी उसके द्वारा इसको लाया गया, ठीक है। इसके बाद है वंदन योजना। कौन सी योजना? वंदन योजना ये लाई गई अप्रैल 2018 में, यानी कि लेटेस्ट यही है अपनी। कौन सी योजना? अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में वनंदन योजना। कौन सी योजना? वनंदन या वंदन योजना अप्रैल 2018 में। इसके तहत 5 क्षेत्र लिए गए अपने राजस्थान में से। 5 क्या लिए गए? एरिया वगैरह लिए गए, जिसमें क्या गया? वनों का क्या किया गया? संरक्षण वगैरह किया गया, ठीक है। पहला हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरोही में, सबको पता है। माउंट आबू पहला क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा जवाई। जवाई कहाँ पर है? जवाई वन क्षेत्र जवाई पाली में है, सबको पता है। जवाई पाली में जवाई बांध वगैरह है ना अपने, एरिनपुरा सुमेरपुर पाली अपन ने बात की है पहले भी, ठीक है। एरिनपुरा सुमेरपुर पाली में यानी कि जवाई बांध है। तो जवाई वन क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा? पाली में। 5 क्षेत्र लिए गए, पहला माउंट आबू, दूसरा जवाई, तीसरा हो जाएगा अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान। सबको पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी अपना कहाँ पर है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में, सबको पता है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड, ठीक है। रणथंभौर, रणथंभौर सबको पता ही है, सवाई माधोपुर में। तो ये 5 एरिया है, 5 अभ्यारण्य वगैरह हैं जो वंदन योजना अप्रैल 2018 के अंतर्गत लिए गए इसमें, ठीक है। कौन कौन से हो गए? अपने पहला माउंट आबू सिरोही वाला, फिर जवाई पाली, जवाई वन क्षेत्र पाली, ठीक है। उसके बाद तीसरा है अपना रणथंभौर को गिन लो पहले, फिर कुंभलगढ़ को, और एक बच गया अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला, ठीक है। तो ये योजनाएं इधर की कंप्लीट होती हैं। कौन कौन सी योजना? सामाजिक वानिकी योजना 1985-86 में, ठीक है।
वानिकी विकास योजना 1985 में। फिर कौन सी योजना? वानिकी कार्य योजना, ठीक है, 1996 से 2016 के मध्य। फिर है राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2003 से 2010 के मध्य और 2014 से 2019 के मध्य। फिर हरित राजस्थान योजना 2009 में, और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना हो जाएगी उसके अंतर्गत नरेगा द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। फिर है अपनी बंधन योजना 5 क्षेत्र, इसके लिए इसके अंतर्गत 5 क्षेत्र लिए गए। कौन कौन से? माउंट आबू सिरोही वाला, फिर जवाई क्षेत्र पाली, उसके बाद है अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य अपना राजसमंद में है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर अभ्यारण्य वाला, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये कब चलाई गई? 1978 में मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, यानी कि मरुस्थल में क्या किया गया? वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण। इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थल में वृक्षारोपण, यानी कि मरुस्थल क्या पूरे राजस्थान में, लेकिन मुख्यतः मरुस्थल में, इसलिए मरुस्थल वृक्षारोपण योजना या कार्यक्रम इसका नाम पड़ गया। 1977-78 में चलाई गई। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण इसका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी योजनाएं कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको याद हो गई होंगी, सिंपल सी है। सामाजिक वानिकी योजना 1985-86, फिर आती है अपनी वानिकी विकास योजना 1985, वानिकी कार्य योजना अपने 1996 से 2016 के मध्य, फिर अपनी राजस्थान राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2003 से 2010 और 2014 से 2019 के मध्य, ठीक है। हरित राजस्थान योजना 2009 में नरेगा द्वारा लास्ट पंचवर्षीय योजना, ठीक है। वंदन योजना अपने 2 अप्रैल 2018 में 5 क्षेत्र इसके अंतर्गत। फिर मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1977-78 में वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण इसका उद्देश्य, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में सीधा का सीधा पूछा जाता है। खेजड़ली बलिदान, खेजड़ली बलिदान की डेट आप सभी को पता होनी चाहिए, 28 अगस्त 1730, सबको पता है। जोधपुर के राजा महाराजा अभय सिंह ने क्या किया था, सबको पता है, ठीक है। 28 अगस्त 1730, 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली बलिदान, ठीक है। क्या हुआ? खेजड़ली बलिदान। इसके अंतर्गत अपने जो अमृता देवी बिश्नोई और उनके पति रामू बिश्नोई के द्वारा 363 लोगों के साथ में, यानी कि टोटल 363 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है। 363 लोगों ने, जिसमें से 69 महिलाएं हो जाएंगी और 294 पुरुष हो जाएंगे। लेकिन आपको 363 याद रखना है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या है ना, 71 महिलाएं हो जाती हैं और 292 पुरुष हो जाते हैं। ऐसे कई जगह कुछ अलग फैक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल तो 363 ही हैं। यानी कि खेजड़ली बलिदान में जो 28 अगस्त 1730 को हुआ महाराजा अभय सिंह के कार्यकाल में, तो 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया। और जो ये बलिदान दिया, इसको बिश्नोई संप्रदाय में खड़ाना साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ाना साका। कौन सा साका? खड़ाना साका। क्या कहा जाता है? खड़ाना साका। इसके बाद खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को। जो फर्स्ट खेजड़ली दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 12 सितंबर 1978 को। 12 सितंबर 1978 को। और खेजड़ली मेला भी बढ़ता है। कब बढ़ता है? वो भी इसी दिन बढ़ता है, खेजड़ली गांव जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर के पास में ही है, 20-22 किलोमीटर दूर होगा, यानी कि 20-25 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो खेजड़ली दिवस 12 सितंबर। खेजड़ली बलिदान तो हुआ था अपने 28 अगस्त 1730 को। 363 लोगों ने बलिदान दिया, ठीक है। और खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। और जो 28 अगस्त 1730 है, इस दिन तेजाई दशमी थी। क्या थी? तेजाई दशमी, यानी कि क्या हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी। क्या हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को और पहला 1978 में मनाया गया। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, इनके याद में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, 1994 से दिया जाता है। और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 1994 से। जो पहला दिया गया वो दिया गया गंगाराम बिश्नोई को। किसको दिया गया? गंगाराम बिश्नोई को, ठीक है। तो ये एक पुरस्कार और है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से, ठीक है। तो आई होप आपको सभी फैक्ट्स याद हो गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने 2-3 बार तो ऐसे ही रिवाइज करवा दिया, और वैसे भी याद होंगे आपको। एक बार रिवीजन करना है बस, अब तो और कुछ भी नहीं है। एक बार अपने मुंह से खुद बोलना तो उससे ज़्यादा याद होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।